दोस्तों सबसे पहले तो आप नरेंद्र मोदी जी की ये 2013 की क्लिप सुनिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। 2013 में नरेंद्र मोदी जी आके बोलते हैं कि भाई ये जो रुपी अपनी वैल्यू लूज कर रहा है, ये अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, ये इसलिए लूज कर रहा है क्योंकि जो लोग दिल्ली में बैठे हैं वो करप्शन में बिजी हैं। अब ये 2013 की स्टेटमेंट है और इसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी कई बार रुपी के ऊपर कि रुपी फॉल कर रहा है इसके ऊपर बात कर चुके। अब 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी बन गए थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या हुआ ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो मैंने एग्जैक्ट डेट निकाली है, वो डेट है 26 मई 2014, जब नरेंद्र मोदी जी बन गए थे इस देश के प्रधानमंत्री जब वो बने तो इंडियन रुपी की वैल्यू थी 58.63। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट जो डॉलर है 90 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 90 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब ये जो कंपैरिजन है मैं आपको एग्जैक्टली दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। 58.63 रुपीज का उस वक्त डॉलर था। अगर आप आज का भाव देखेंगे तो भी आपको 90 रुपए के आसपास दिख रहा है। हम जाते हैं CAGR कैलकुलेटर पर। 58.63 से अगर डॉलर का प्राइस 90 हो गया और इसे होने में कितना साल लगे, अभी हम 2025 में हैं, 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो टोटल 11 साल हो गए। 11 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे हर साल अगर आप CAGR कैलकुलेटर पर जाकर देखते हैं तो जो हमारा डॉलर है वो हर साल रुपी के कंपैरिजन में लगभग 4% के CAGR से बढ़ा है। इसका मतलब है कि हमारा रुपी हर साल घटा है, हर साल लगभग 4% से रुपी अपनी वैल्यू लूज कर रहा है और इस वक्त रुपी बन चुका है पूरे एशिया के अंदर वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। अब ये वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी क्यों बन गया, क्या रीजंस है रुपी के फॉल करने के और इससे आपके ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, रुपी के गिरने से स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट आता है। अच्छा, सुनने में लग रहा होगा अभी स्टार्टिंग में ही कि सब बेकार है, कि रुपी के गिरने से स्टॉक मार्केट गिरी जाएगी, बट आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा, कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स उछाल मारेंगे रुपी के गिरने से, कौन से सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं वो गिरने वाले हैं रुपी के गिरने से, हम ये समझेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है कि ये हुआ तो यही होगा। हर चीज के गिरने से अलग अलग तरीके से इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं और इस वीडियो में हम ये डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा, आपकी जेब पे क्या इंपैक्ट आएगा और क्या रुपी का गिरना सिर्फ गलत ही है। अब इंटरनेट पर बहुत सारी मीम्स वायरल हो रही है। सबसे पहले तो ये जो मनोज तिवारी जी ने स्टेटमेंट दी कि हमें डॉलर से क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपनी जेब में रुपी लेकर चलते हैं, तो डॉलर महंगा हो या सस्ता हो